हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यूपी राशन कार्ड धारक हैं और आपकी फैमिली में किसी का नाम छूटा हुआ है, उसको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, तो आप सीएससी डिस्ट्रिक्ट के जरिए बहुत ही आसानी से नाम को जोड़ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा इशू रहता है फैमिली आईडी का। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो वही आपका फैमिली आईडी होगा, और अगर आपके पास नया राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आपको फैमिली आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप चाहते हैं नया राशन कार्ड कैसे ऑनलाइन करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार में बताएं, तो उस पर मैं नया एक वीडियो बना के देंगे कि नया राशन कार्ड वो कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करिए और सर्च करिए। उसमें सिंपली को ओपन करते हैं, उसमें सर्च करते हैं ई डिस्ट्रिक्ट यूपी ई डिस्ट्रिक्ट UP-E-District.gov.in आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस पर डायरेक्ट क्लिक करके रिडायरेक्ट हो सकते हैं साइट पे district.up.gov.in। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे लॉगिन करने को बोल रहा है, तो इस पर लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं। करने को आएगा तो हम ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे इस पर क्लिक करते हैं। देखिए, जैसे हम ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में हमारे सामने लॉगिन टाइप आएगा। देखिए, हमारे सामने लॉगिन टाइप आएगा, तो इसमें CSC नीचे वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसमें यूजर नेम डालेंगे, हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे और ऐप्स में कैप्चा कोड डालेंगे और हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम फिल कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट का हमारे सामने डैशबोर्ड खुल के आ गया है, और इसके बाद में यहाँ पे प्रमाण पत्र के लिए देखो इसमें शो हो रहा है राजस्व पंचायती राज के लिए, फायर सर्विसेज के लिए करना है। तो राशन कार्ड के लिए इसमें आएंगे विभागीय एकीकरण सेवाएं एवं DG निस्तारित आवेदन। तो यहाँ पे विभागीय एकीकरण सेवाओं पे इस पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए, इसमें अवेलेबल बैलेंस टू अप्लाई इंटीग्रेटेड सर्विसेज, अवेलेबल बैलेंस इसमें चार कोटा दिया हुआ है। अगर इसमें अवेलेबल बैलेंस नहीं होगा तो मैं सहज के जरिए इसको हम पहले ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो इस पे बनाएं तो मैं एक वीडियो बना देते हैं कि राशन कार्ड के लिए बैलेंस कैसे सहज से हम ऐड करते हैं। तो हमें चलना है एम्प्लॉय इंटीग्रेटेड सर्विसेज पे, ये अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए, इस पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरीके का जो है इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे हम डिपार्टमेंट में आएंगे। इस पे तीसरे नंबर पे दे रखा है फूड एंड सिविल सप्लायर राशन कार्ड, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, हमारे सामने खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, इस तरीके का हमारे सामने एक इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे इसमें दे रखा होगा, अब यहाँ पे हम होम पेज NF से लॉग आउट, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेंगे। देखिए, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेंगे। तो एक तो दिखेगा हमें होम पेज का और NFC का और लॉग आउट का, तो हम बीच वाले NFC पे क्लिक करेंगे। देखिए, हम NFS पे इस पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का हमारे सामने आएगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 03 NFSA, इस पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद में देखिए हमारे सामने NFC की साइट खुल के आ गई है। अब ये पे यहाँ पे इस तरीके का विंडो खुल के आएगा हमारे, देखिए, और हमारे सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा, राशन कार्ड है तो आवेदन प्रविष्टि संशोधन। अब इसमें हम अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, इसके बाद में राशन कार्ड नंबर डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। तो इसमें हम अपना सारी चीज़ डाल लेंगे। अब वेट करने के बाद में हमारे सामने जो है पूरा फॉर्म खुल के आ गया है। अब नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए, इसमें हमें टोटल कितने स्टेप को हमें भरना होगा। फर्स्ट स्टेप तो है बेसिक डिटेल, और सेकंड है एड्रेस डिटेल, और थर्ड है फैमिली डिटेल, फोर्थ है बैंक डिटेल, फिफ्थ है अटैचमेंट को हम डॉक्यूमेंट जो भी हमें इसमें लगेंगे वो अटैच करेंगे, और NFSA क्राइटेरिया। हमें टोटल 6 स्टेप को पूरा करना होगा। तो पहले स्टेप में हमें सारी चीज़ें, हमारे क्षेत्र से विवरण, मान लीजिए विकास खंड, ग्राम पंचायत, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे विद्युत कनेक्शन की स्थिति, अब यहाँ पे हमें विद्युत कनेक्शन की स्थिति, कनेक्शन हमारा लाइट का है या नहीं है वो इसमें डालेंगे, और इसके बाद में आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। हमारे पास अगर होगा तो हम यस करेंगे, नहीं होगा तो नो करेंगे। तो अगर नो करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे सामने नहीं आएगा। तो सारी चीज़ें फिल करके दिखाते हैं आपको लाइव। तो विद्युत कनेक्शन में हम नहीं करेंगे, और इसके बाद में हम ब्लैंक जगह पे ऐसे करके क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये ऑप्शन हट जाएगा। आगे बढ़े पे हम क्लिक करते हैं। अब जैसे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, पेज
रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होने के बाद में देखिए इसमें आधार सीड ना होने के कारण डाटा सर्चिंग नहीं हो सकता है। अब इसमें आधार सीड नहीं है, फैमिली डिटेल पे डायरेक्ट क्लिक किया है। अगर आपका आधार एड्रेस और आधार सीड नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है फैमिली डिटेल पे क्लिक करके आप हमें क्या करना है, हमें मेंबर को ऐड करना है। तो देखिए इसमें जो है 4 मेंबर ऐड हैं, ठीक है, 4 मेंबर ऐड हैं और इसके बाद में नया मेंबर को ऐड करते हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, नया परिवार सदस्य जोड़े, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नया परिवार सदस्य जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम अपना प्रार्थी का नाम डालेंगे, इसके बाद में इंग्लिश में यहाँ पे नाम डालेंगे और जन्मतिथि डालेंगे, जेंडर चूज करेंगे, फीमेल है फीमेल है, वार्षिक आय कितना आए, वो सारी चीज़ें डालेंगे। इसके बाद में पिता का नाम डालेंगे इसमें, और पिता या पद का नाम यहाँ पे डालेंगे, मुखिया से संबंध क्या है वो डालेंगे, आधार कार्ड की संख्या डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद में सदस्य जोड़ने पे क्लिक करेंगे। तो सारी चीज़ें हम भर लेते हैं। देखिए अगर इसमें हिंदी में नाम डालने के लिए अगर आपके पास गूगल इनपुट टूल हिंदी वाला है तो सही है, नहीं है तो आप जो है एक न्यू टैब खोलेंगे और न्यू टैब में गूगल इनपुट टूल क्या करेंगे, गूगल इनपुट टूल, इसको ओपन करेंगे और वहाँ पे हम इंग्लिश में टाइप करेंगे, वो हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा और कॉपी करेंगे, वहाँ पे कॉपी करके इसमें हम पेस्ट कर देंगे गूगल इनपुट टूल। सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में ये वाली साइड मेरे सामने आएगी, ये वाली, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इंग्लिश है तो यहाँ पे हम हिंदी को सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी को सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में हम अपना नाम डालते हैं। तो देखिए मैंने 2 सदस्य का इसमें नाम ऐड किया है, दोनों सदस्य का नाम जो है ऐड हो गया है। अब हम सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद में हमारे सामने फैमिली डिटेल सक्सेसफुली अपलोडेड, परिवार का विवरण सुरक्षित हो गया है। देखिए इस तरीके का हमारे सामने एक पॉपअप आ गया है। तो सारी चीजें हम, तो इस पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब ओके पे क्लिक करने के बाद में बैंक डिटेल का विवरण देना होगा हमें। इसमें बैंक डिटेल यानी मुखिया का नाम को, मुखिया के बैंक डिटेल का सारा डाटा इसमें हमें सेव करना होगा। मुखिया के स्वयं का अकाउंट नंबर है और इसके बाद में कौन सा बैंक अकाउंट नंबर है, ये सारी चीज़ें हम, बैंक का IFSC कोड, इसके बाद में बैंक खाता संख्या, वो सारी चीज़ें फिल करेंगे। मुखिया का नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब हम इस पे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। तो सारी चीज़ें एक बार वेरीफाई कर लेंगे, जो मुखिया है उसका बैंक डिटेल सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं है। वो सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद में अब हम आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं। अब जैसे, अब इसमें देखिए आ गया हमारे सामने बैंक डिटेल सक्सेसफुली अपलोड कर दी गई है। देखिए बैंक डिटेल सक्सेसफुली हमारी अपडेट कर दी गई है। अब हम इस पे ओके पे क्लिक करेंगे। अब ओके पे क्लिक करने के बाद में एक नया पेज रिफ्रेश होगा। इसमें मुखिया का एक फोटो आ गया है। इसके बाद में पासबुक को अपलोड करना होगा, हमें आधार कार्ड को अपलोड करना होगा और सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे। हमारी ऑलरेडी हमारी ऑलरेडी फोटो अपलोड है तो ये नहीं अपलोड करनी होगी, बैंक की पासबुक को अपलोड करेंगे और आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। तो सारी चीज़ें हम अपलोड कर लेते हैं। और इसमें आधार कार्ड की फ़ोटो जो अपलोड करें देंगे तो उसमें 30 KB का होना चाहिए फ़ोटो, तो वो उसमें हम अपलोड करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने एक फाइल ओपन हो जाएगी और इसके बाद में हम अपना यहाँ से फाइल को लेते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आधार कार्ड को लेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने बैंक की पासबुक और आधार कार्ड को अपडेट कर दिया है। अब हम सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे, अब देखिए जैसे ही मैंने सारी चीज़ें बैंक की पासबुक और इसके बाद में आधार कार्ड को अपडेट किया है, अब हमारे सामने जो है इस तरीके का जो है अटैच आर सक्सेसफुली अपडेटेड, मुखिया की फोटो संलग्न सुरक्षित कर दिया गया है। हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारे सामने जो है ट्रांजैक्शन आईडी आ गई है और ट्रांजैक्शन आईडी आ गई है। अब इसके बाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFSA, अब इसमें यस या नो जो भी चीज़ें होंगे उसको हम करेंगे। देखिए क्या आपके नहीं, इस पर नहीं करेंगे। परिवार में 4 पहिया गाड़ी नहीं,
परिवार में ट्रैक्टर है या नहीं है वो अपना डालेंगे, परिवार में एक बार रीड कर लेंगे, जो भी होगा वो हम डालेंगे, जो नहीं होगा वो नहीं डालेंगे। क्योंकि राशन कार्ड आप बना रहे हैं तो राशन कार्ड बनवा रहे हैं तो इसका मतलब है आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो ये जो भी दे रखा होगा उसमें नहीं होगा आपके पास में। अब नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, देखिए सारी चीज़ें ये पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, दैनिक वेतन, मजदूरी तथा कुली, पल्लेदार इत्यादि है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम एक बार हम रीड कर लेते हैं, सारी चीज़ें क्या क्या दे रखा है इसमें। के बाद में संशोधन करें पे हम इस पे क्लिक करते हैं, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। अब संशोधन करें पे क्लिक करने के बाद में जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दी गई है, ओके पे हम क्लिक करते हैं। अब ओके पे क्लिक करने के बाद में योर ट्रांजैक्शन आईडी हमारे सामने आ गई है, तो सफलतापूर्वक हमारा जो है मेंबर ऐड हो गए हैं। पे जाएंगे और इसके बाद में पावती रसीद पे क्लिक करेंगे, इस पे पावती रसीद पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने कर लिया है। ट्रांजैक्शन आईडी वो मिल गई थी, अब ये एनएफसी पे आएंगे इस पे, और राशन कार्ड ये आवेदन तो कर दिया हमने, हम संशोधन ड्राफ्ट पे प्रिंट करेंगे, तो इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे हम, और डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद में राशन कार्ड नंबर अपना डालेंगे। राशन कार्ड नंबर डालने के बाद में सर्च पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे इसके बाद में हमारे सामने जो है, जो भी अभी मैंने मेंबर ऐड किए हैं तो उसका जो है प्रिंट हमारे सामने आ जाएगा। अब हम प्रिंट यहाँ पे देखिए, चेक फॉर्म डिटेल ट्रांजेक्शन आईडी दे रखी है और इसके बाद में सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करके रख लेंगे। अब इसके बाद में हम जाएंगे संशोधन का संबंधित अधिकारी को अग्रसर करें, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद में अब इसमें हम अपना डिस्ट्रिक्ट को डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट को डालने के बाद में राशन कार्ड नंबर डालते हैं। राशन कार्ड नंबर डालने के बाद में सर्च पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम सर्च पे क्लिक करते हैं अब हमारे सामने फाइनल लॉक करने को ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस पे फाइनल लॉक पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम फाइनल लॉक पे क्लिक करते हैं इसके बाद में जो इंस्ट्रक्शन दे रहेंगे वो इनको हम पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए, कृपया ध्यान दें, फाइनल प्रिंट लेने के बाद राशन कार्ड लॉक कर दिया जाएगा और उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो पाएगा। क्या आप फाइनल प्रिंट लेना चाहते हैं? तो ठीक है, हमारी सारी चीज़ें दी गई हैं, सारी चीज़ें सही हैं, तो हम ओके पे क्लिक करते हैं। और ओके पे क्लिक करने के बाद में अब देखिए, जैसे हम राशन कार्ड पावती रसीद पे क्लिक करते हैं और इसके बाद में यहाँ पे अपना हम डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद में राशन कार्ड नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद में सर्च पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे हमारे सामने राशन कार्ड की पावती रसीद आ गई है। देखिए, हमारे सामने राशन कार्ड की पावती रसीद आ गई है। अब ये रसीद को ले जाके हम, क्योंकि हमारे मतलब डायरेक्ट अब इस समय जो है डायरेक्ट ई डिस्ट्रिक्ट से जो अपना मेंबर एड का अप्रूवल नहीं दिला सकते हैं, तो इसके लिए आपको तहसील में जाना होगा। तहसील में जाके इसके बाद में फोर्ड एंड करके इसके बाद में वहां से आपको अप्रूवल दिला देना है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही आसानी तरीके से ई डिस्ट्रिक्ट के जरिए राशन कार्ड में मेंबर को ऐड कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।